क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एपी क्या दी गई है आपको 11, 8, 5 एंड 2 का एक पद -150 है या नहीं, आपको फाइंड करना है। अब तक क्या था हमारे पास, हमें एक एपी गिवन होती थी, या तो हमें उसका कोई पद निकालना होता था या फिर हमें उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती थी, यानी या तो हमें एन निकालना होता था या फिर हम एन निकालते थे। बट अब हमने क्या पूछा गया, कोई पद दे दिया गया है कि ये आपकी कोई टर्म है और आपको इसको फाइंड करना है कि ये टर्म वाकई में है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ए कितना बचे 11, डी कितना हो जाएगा, सेम बेसिक कंसेप्ट A1, A2, A3, A4, तो D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा 8 माइनस 11, तो कितना होगा ये -3। एंड लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है -150, तो an कितना हो जाएगा मेरे पास 150, an इक्वल्स टू -150। नाउ फॉर्मूले में पुट करेंगे आप सभी वैल्यूज, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, an कितना है -150 इक्वल्स टू a कितना है मेरे पास 11 प्लस n माइनस 1 और d कितना है -3। ये इधर पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा -150 -11 -3 n माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 161 -3 n माइनस 1। अब यहां से माइनस कैंसिल, ये 3n के साथ 3n माइनस 1 के साथ क्या है इनके बीच में प्रोडक्ट, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, इट मींस 161 बाय में 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब आपने कभी देखा है किसी का रोल नंबर जो टर्म्स होती है वो एक पर्टिकुलर डिजिट होती है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है तो नेक्स्ट का रोल नंबर क्या होगा 2.5, उससे अगले का क्या होगा 2.6, ऐसा नहीं होता ना। पर्टिकुलर अगर किसी का 2 है तो अगली टर्म क्या होगी 3, तो इसी तरह से ये इससे पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, 161 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो, या फिर क्या लिख हो गया नहीं, यह एपी का पद नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपका एपी का पद वही होता है जो एक पर्टिकुलर टर्म आती है। अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आता है तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि कभी भी जो n होता है मेरा वो फ्रैक्शन में नहीं होता। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसी उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या निकालना है 31वां पद, ये आपको निकालना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ जितना क्वेश्चन रीड करते हो उसकी स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट कर दिया, जिसका 11वां पद कितना है 38, 11वां पद यानी कि ए इलान कितना दिया हुआ है 38, और 16वां पद 73 है, 16वां पद यानी कि A16 कितना है 73, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, इसकी क्या होती है, हम 5.1 में अच्छे से कर चुके हैं कि A11 को हम क्या लिखेंगे 10D इज इक्वल टू 38 इक्वेशन नंबर 1, और ये कितना हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। क्लियर है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, तो क्या करेंगे हम 2 माइनस 1, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, दैट इज माइनस माइनस माइनस, कितना आ जाएगा 5D इक्वल्स टू 35, देन D इज इक्वल टू 7। अब इस क्वेश्चन में हम मेरे पास क्या आया D इज इक्वल टू 7। कोई भी पद निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक D चाहिए और एक A चाहिए। अगर मेरे पास D आ गया है, D इज इक्वल टू 7 है, तो इसको पुट कर दीजिए, पुट इन 1, तो यार पुट करने कितना आ जाएगा A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38, A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, एंड ये इधर पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 38
कितना बनेगा ये 31, कितना हो जाएगा 30D। तो ए की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 इंटू डी कितना है मेरे पास 7, तो कितना हो जाएगा -32 प्लस, तो कितना आएगा माइनस करके 8 7 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। नाउ 8th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक एपी में 50 पद है, यानी कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 50, तो एन कितना हो गया 50, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिया गया है 12, और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद 106 है। तो हमें इसका 20वां पद ज्ञात, 29वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले दो इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा A और D। जब तक आपके पास A और D नहीं होगा आप कोई भी टर्म नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन आपको इसमें चाहिए A और D चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 1, A में क्या फॉर्मूला होता है, कितना हो जाएगा ये A प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 106, बट स्टार्टिंग में हमें बोल दिया गया था कि इस एपी में 50 पद हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50, तो कितना हो जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। क्वेश्चन नंबर 2, सेम थिंग, सेकंड माइनस 1 कितना आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चे 47D इज इक्वल टू 94, देन D इज इक्वल टू, D कितना है आपके पास 94 बाय में 47 दैट इज 2, यानी कि D की वैल्यू आपके पास कितनी आती है 2। अब D हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए A, तो D की वैल्यू आप चाहे सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए चाहे फर्स्ट इक्वेशन में, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, पुट इन 1, कितना हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, देन A इज इक्वल टू 8। अब मेरे पास A भी है और D भी है, हमें क्या निकालना है A29, तो A29 निकालना, A29 क्या हो जाएगा हमारे पास, A29 इक्वल्स टू A प्लस 28D, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई में 2, दैट इज 8 प्लस, क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा यानी कि उसकी थर्ड टर्म कितनी दी गई है आपको 4, और उसकी 9th टर्म A9 कितनी दी गई है -8, तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, देन A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या करोगे माइनस, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6D इज इक्वल टू -12, देन D इज इक्वल टू -2, D कितना आ गया यहाँ से मेरे पास 2, D की वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप, पुट इन 1, आप चाहो तो इसको सेकंड में भी पुट कर सकते हो, मैं फर्स्ट में पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा ये A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, देन A माइनस
इक्वल्स टू 4, देन a इज इक्वल टू a। अब हमारे पास a है और d है। क्वेश्चन में पूछा गया है इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि जो an है वो हमें क्या दिया गया है, शून्य, यानी कि 0। ये बताया गया कि कौन सी टर्म आपके पास 0 के इक्वल होगी, यानी कि हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an0 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है मेरे पास, n की तो वैल्यू निकालनी है, और d कितना है -2। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 8, n माइनस 1 माइनस 2, ये प्रोडक्ट में इधर आके डिवाइड में, -8 बाय -2, n माइनस 1 माइनस से माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 5। ये आपका 9th क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10th में हमें क्या गिवन है, किसी एपी का 17वां पद, यानी कि किसी एपी का 17वां पद A70 आपको दिया गया है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड आपको करना है डी, फाइंड डी, यानी कि आपको साल अंतर याद करना। अब बच्चे फिर से वही टर्म्स आ गई, हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 16d। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 5.1 में हम कर चुके हैं कि a17 को a16d क्यों लिखते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, a17 a प्लस 17 माइनस 1 इज इक्वल टू d, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे n की वैल्यू पुट करनी है और n कितना है 17, तो कितना बनेगा a प्लस 16। तो यही ट्रिक हम हर एक इसमें अप्लाई करते हैं। a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। अब इसको इधर माइनस, ये कितना हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 7d इक्वल्स टू 7 एंड d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। ये हमारा d इज इक्वल टू 1 है। आज हमने इस वीडियो में 10th तक क्वेश्चन किए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।